हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल NH क्लासेस पर। आज हम NCERT मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.4। पहला सवाल एक्सरसाइज 3.4 का, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इससे पहली एक्सरसाइज की हमने, उस एक्सरसाइज में हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया, लेकिन इसमें हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि तो पहले हम बता चुके हैं, लेकिन अब इस एक्सरसाइज में देखेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, विलोपन विधि में x या y यानी जो भी हमारे चर होते हैं उसमें से किसी एक को कट कर देते हैं और दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। फिर जब दूसरे चर का मान आ जाता है तो वो किसी भी समीकरण में रख करके हम जो पहले चर हमने कट किया था उसका भी मान निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं, उसी से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा x + y = 5 और 2x - 3y = 4। x + y = 5 को हमने पहली समीकरण मान लिया और 2x - 3y = 4 को दूसरी समीकरण मान लिया। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं पहले इसे। विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम x या y को हमें बराबर करना होता है। या तो x को बराबर कर लो, x के गुणांक, या y के गुणांक बराबर कर लो। अगर x के गुणांक हमें बराबर करने होंगे तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करनी पड़ेगी, और अगर y के गुणांक हमें बराबर करने हैं तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर हमने y के गुणांक बराबर कर लिए हैं इसमें। ठीक है, जब हम y के गुणांक बराबर करेंगे तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर करो, जब 3 से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3y और 3 पंजे 15। ठीक, समीकरण 2 हमारी ऐसी, 2x + -3y = 4। दोनों को जोड़ दो, जब जोड़ेंगे तो ये प्लस का 3y और ये माइनस का 3y, ये तो कैंसिल। 2x और 3x 5x हो गए, और 15 और 4 19। 5x = 19, तो x बराबर आ गया 19/5। ठीक है, x का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दिया हमने। 1 है x का मान है हमारा 19/5 प्लस y = 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 - 19/5, और 5 पंजे 25 - 19/5, और 25 में से 19 कम करेंगे तो 6/5। तो x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। ठीक है, विलोपन विधि से ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। प्रतिस्थापन विधि से मैं पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लें। ठीक है, बाकी चलो यहाँ भी करते हैं। x + y = 5 है समीकरण 1, तो x बराबर हो जाएगा 5 - के y। समीकरण 1 से मान निकाला ना, तो समीकरण 2 में रख देंगे। फिर x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखो तो 2 है हमारी, 2x - 3y = 4। 2 x का मान कितना आया, 5 - y, माइनस के 3y = 4, तो 2 पंजे 10, माइनस के 2y - 3y = 4, तो 10 माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 5y = 4। ठीक है, तो माइनस के 5y बराबर हो जाएगा 4 माइनस के 10। ठीक है, तो -5y = -6, और y बराबर हो गया -6/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 6/5। y का मान आ गया। y का मान समीकरण 4 में रखने पर, क्योंकि x का मान जो हमने निकाला था वो समीकरण 4 मानी थी ना हमने उसे, देखो ये समीकरण 4 मानी है, तो y का मान यहाँ पर रख देंगे हम। यानी समीकरण 4 थी हमारी, x = 5 - के y, तो x बराबर हो गया 5 माइनस y का मान 6/5, तो 5 पंजे 25, माइनस के 6, 25 में 6 कम करेंगे 19/5, तो x का मान 19/5 और y का मान 6/5। चाहे हम इसे ग्राफ विधि से हल करें, चाहे प्रतिस्थापन से हल करें, विलोपन से हल करें, या जो आगे पढ़ने वाले हैं एक वज्रगुणन विधि, चाहे हम उससे सॉल्व करें, हमारा x और y का मान एक ही आएगा।
ठीक है, अलग अलग नहीं आएगा, यानी इसका हल एक ही आएगा। विधि अगर हम चेंज कर देते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। समीकरण 1 है हमारी 3x + 4y बराबर 10 और समीकरण 2 है 2x - के 2y बराबर 2, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ y को बराबर करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अगर समीकरण 2 की हम 2 से गुणा करा लें तो ये 4y हो जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 की हम 2 से गुणा करा लेते हैं। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को जब 2 से गुणा करोगे तो समीकरण 1 को तो नहीं की ना, 1 ऐसे लिख ली हमने 3x + 4y बराबर 10। समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x - 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4, जोड़ने पे ये कटे। देखो जब यहाँ पे 1 + 1 माइनस हो तब ये जोड़ने पे कटेंगे, और अगर दोनों समान चिन्ह हो या दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो वो घटाने पे कटेंगे। आगे आएगा कोई सवाल उसमें बताते हैं, ठीक है, कैसे कटते हैं घटाने पे। तो जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो वो जोड़ने पे कटते हैं, ठीक। तो आप जोड़ा तो 4 और 3 7x बराबर 10 और 4 14, x बराबर 14/7 और 7 दूनी 14। x का मान कितना आ गया 2, ठीक है। अब x का मान 2 निकल आया, किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो x का मान समीकरण 2 हमें आसान लग रही है तो हमने x बराबर 2 समीकरण 2 में रख दिया। तो 2, x का मान भी 2 - के 2y बराबर 2, तो 2 दूनी 4 - 2y बराबर 2, 4 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो - के 2y बराबर 2 - के 4 - के 2y बराबर -2, -2 बटे में आएगा, माइनस से माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1 आया। तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 1 विलोपन विधि से, ठीक है। अब हमें इसे दूसरी विधि से भी हल करना है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। पहली समीकरण थी हमारी 3x + 4y बराबर 10 और दूसरी समीकरण थी हमारी 2x - 2y बराबर 2, ठीक। समीकरण 2 से निकाल लेते हैं मान, तो 2x - 2y बराबर 2, तो 2x बराबर होगा 2 + के 2y, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा y, 2 से 2 ये हो जाएगा कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 1 + y। समीकरण 3 मान लिया हमने इसे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है ना, 2 से तो निकाला ही है, तो 1 में रखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में जिससे हम मान निकालते हैं उससे दूसरी समीकरण में मान रखते हैं, ठीक है। और विलोपन विधि में किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो 3, ऐसे ही x का मान लगाया 1 + y + 4y बराबर 10, 3 एकम 3 + 3y + 4y बराबर 10, 3 और 3 और 4 7y बराबर 10। तो 7y बराबर हो जाएगा इधर आकर के माइनस का 10 - 3 यानी 7, तो y बराबर 7/7 यानी 1। y का मान 1 आ गया। y का मान समीकरण 3 में रख दो, 3 में रखोगे तो 1 + y का मान 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो x बराबर कितना हो गया 2, x बराबर 2 और y बराबर 1। और विलोपन विधि से भी यही आया था आंसर, x बराबर 2 y बराबर 1, ठीक है। तो आंसर तो हमारे सेम आएंगे, विधि चाहे हम कोई सी भी यूज कर लें, ठीक। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 3x - के 5y - 4 बराबर 0 और 9x - 2y बराबर 7, ठीक है। तो हमें क्या करना है, या तो दोनों समीकरण को बराबर 0 के बना लो या फिर दोनों समीकरणों में बराबर में अचर संख्या रख लो, ठीक है। तो हमने इसमें अचर संख्या कर ली बराबर से दूसरी साइड में। तो 3x - 5y बराबर 4 हो गया ये, क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस, और 9x - 2y बराबर 7, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमें किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, या x को या y को। तो देखो यहाँ पे x बराबर करने में आसानी है, क्यों? अगर हम इसे 3 से गुणा कर दें तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और अगर y को बराबर करते हैं तो ऊपर 2 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे 5, ठीक है। तो x को बराबर करने के लिए हमने समीकरण 1 को 3 से गुणा करा दी, क्योंकि 3 × 3 = 9 हो जाएगा और ये भी 9 है, सही। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तो 3 × 9x - के 5 × 15y और 3 × 4 = 12,
समीकरण 2 ऐसे रहने दी, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब ये घटाने पे क्यों, देखो ये भी 9x प्लस का है और ये भी 9x प्लस का है, तो ऐसे तो ये कटेंगे नहीं, 9 9 18 हो जाएंगे, जोड़ दें तो हम घटाने पर लिखेंगे। और घटाते हैं जब हम तो इसके चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। तो ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखो ये कैंसिल, ठीक है। माइनस के 15y और प्लस के 2y माइनस के 13y बराबर 12 माइनस के 7 यानी 5, तो y बराबर हो गया 5 बटे माइनस 13, या हम इसे माइनस के 5 बटे 13 भी लिख सकते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है। चलो 1 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखो 3x माइनस के 5, y का मान हमने लगाया माइनस के 5 बटे 13 बराबर 4, तो 3x प्लस 5 पंजे 25 माइनस माइनस प्लस के बटे 13 बराबर 4, 25 बटे 13 इधर प्लस के इधर आकर के माइनस के होंगे, तो 3x बराबर हो गए 4 माइनस के 25 बटे 13, 13 चौका 52, 52 माइनस 25 बटे 13, और 52 में से 25 जब कम करेंगे तो बचेगा 27, तो 3x बराबर हो गया 27 बटे 13। अब देखो इधर गुणा में बटे में जाएगा, बटे में पहले से 13 है तो उसके गुणा में चला जाएगा, फिर रहेगा तो बटे में, और 3 नाम 27, x बराबर 9 बटे 13, तो x का मान 9 बटे 13 और y का मान माइनस के 5 बटे 13। ये आया इसका हल, ठीक है। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 थी हमारी 3x माइनस 5y बराबर 4, और समीकरण 2 है हमारी 9x माइनस के 2y बराबर 7। समीकरण 1 से 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x का अगर हम मान निकाल लें तो कितना हो जाएगा 4, और इधर आके प्लस के 5y, 4 प्लस 5y हो गया, और x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5y बटे 3। समीकरण 1 से मान निकाला है ना, तो अब 2 में रखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो 9, x का मान रखा हमने 4 प्लस 5y बटे 3 माइनस के 2y बराबर 7। 3 से कट करो, ये कट हो सकता है 3 3 9, अब 3 किससे गुणा हो जाएगी, देखो ये आ गया 3, 4 प्लस 5y माइनस के 2y बराबर 7, 3 की गुणा कराओ 3 चौक 12 प्लस 3 पंजे 15 माइनस 2y बराबर 7, तो 12, 15y माइनस 2y 13y बचे बराबर 7, तो 13y बराबर हो गया 7 और माइनस के 12, तो 13y बराबर माइनस 5, तो y बराबर माइनस के 5 बटे 13, ठीक है। देखो y का मान यहाँ भी माइनस के 5 बटे 13 और y का मान यहाँ भी तो माइनस के 5 बटे 13 आया था, सही है ना। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 5, y का मान माइनस के 5 बटे 13 बटे 3, तो 4 प्लस माइनस माइनस के 5 पंजे 25 बटे 13, 13 चौका 52, 52 माइनस 25 बटे 13 और बटे 3, ठीक है। तो 52 में से 25 कम करेंगे 27 बटे 13, और सबसे नीचे वाले पद की सबसे ऊपर और इसकी यहाँ गुणा होगी, और 3 नाम 27, 9 बटे 13 x का मान आया, और y का मान माइनस के 5 बटे 13। देखो दोनों मान बराबर आए नहीं आए, तो विधि चाहे हम कोई सी भी यूज कर लें, हल हमारा जो आएगा x और y के जो मान आएंगे वो हमारे एक से आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। समझ में आया होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसका सवाल नंबर 4, फोर्थ पार्ट क्या है, x बटे 2 प्लस के 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1, और x माइनस के y बटे 3 बराबर 3, ठीक है। तो ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण। हमें बराबर करना है, बराबर करने के लिए क्या करें, देखो इसे अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2y बटे 3 2y बटे 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 को तो ऐसे लिख देंगे फिर, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1, 2 से गुणा करो, 2 की x से गुणा करेंगे 2x, माइनस के 2 की y बटे 3 से करेंगे तो 2y बटे 3 बराबर 3 दूनी 6। जोड़ने पर, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का है, तो जोड़ने पर ये कट हुए, x बटे 2 में जोड़ेंगे 2x बराबर 6 में से 1 कम करेंगे 5, तो 2 दूनी 4x प्लस x बटे 2 बराबर 5, 5x बटे 2 बराबर 5, तो 5x बराबर 5 दूनी 10, x बराबर 10 बटे 5 यानी 5 दूनी 10, ठीक है। आया समझ। अब देखते हैं
x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो समीकरण 2 में। समीकरण 2 है हमारी ये, x का मान आया हमारा 2, माइनस के 22/3 बराबर 3, तो माइनस के 22/3 बराबर हो जाएगा 3 माइनस के 2, माइनस 22/3 बराबर 1, माइनस 22 बराबर 3 एकम 3 और y बराबर माइनस के 3। x का मान 2 और y का मान माइनस के 3 विलोपन विधि से आ गया। आइए अब देखते हैं इसकी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y का मान निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, और मान निकालने के लिए हमने ली समीकरण 2। समीकरण 2 है हमारी x माइनस के 22/3 बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 और ये माइनस का 22/3 है, इधर जाकर के प्लस का 22/3, तो 3 तिया 9 प्लस 22/3, ये आ गया हमारा x का मान। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्यों, जब हमने समीकरण 2 से निकाला है तो समीकरण 1 में ही तो रखेंगे। रखो जरा x का मान हमारा 9 प्लस 22/3 और बटे में 2, तो बटे में 2 ये रहा, यानी बटे वाले के साथ ही रहा, प्लस के 2y/3 बराबर माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 22/6 प्लस के 2y/3 बराबर माइनस का 1। ठीक है, 9 प्लस 22/6 प्लस के 2/3 बराबर माइनस का 1। तो हम अब 6 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 6 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, निकाल करके देख लेना चाहें। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और 1 ऐसे, तो 3 दूनी 6, तो 6 एकम 6 यानी 1, 6 एकम 6, 1 की जब 9 प्लस 22 से गुणा कराएंगे तो 9 प्लस 22 ही रहेगा। 3 दूनी 6, 2 आया, और जब 2 की 2 से गुणा कराएंगे तो 4y बराबर माइनस 1, तो 9 प्लस 4 और 1 5y/6 बराबर माइनस 1, 6 की उधर गुणा हो जाएगी माइनस के 6 हो जाएगा, तो 5y बराबर हो जाएगा माइनस के 6 और इधर आकर के माइनस का 9। ठीक है, तो 5y बराबर माइनस के 15, y बराबर हो जाएगा माइनस के 15/5 और 5 तिया 15, यानी y का मान -3। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 क्या थी हमारी, समीकरण 3 थी x बराबर 9 प्लस y/3, y का मान -3 रखेंगे तो 9 प्लस माइनस के 3/3 और प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 3/3, 9 में से 3 कम करोगे 6/3 और 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया माइनस के 3। ठीक, आया समझ। ठीक है, अब इसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें पहले रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और फिर उन्हें विलोपन विधि से हल करना है। पिछली एक्सरसाइज में भी हमने रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए लेकिन उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल किया, और अब हम करेंगे इन्हें विलोपन विधि से हल। देखो अंश बटे हर का है पहला क्वेश्चन, 3.3 में भी तो किया था अंश बटे हर का, वैसे ही करेंगे जैसे 3.3 में किया था। देखते हैं पहला क्वेश्चन, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न अंश बटे हर में होती है, तो हमें एक अंश मानना पड़ेगा और एक हर मानना पड़ेगा। ठीक है, माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न होती है हमारी अंश बटे हर यानी x/y हो गई। ठीक है, प्रथम शर्त से वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश है हमारा x में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, हर है हमारा y, उसमें 1 घटा दें, x/y तो हमारी भिन्न हो गई, अंश में हमने 1 जोड़ दिया और हर में से 1 घटा दिया तो वह 1 में बदल जाती है। तो x + 1/y - 1 बराबर 1, 1 को 1/1 लिख लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, x की 1 से गुणा करेंगे x, 1 की 1 से करेंगे 1 बराबर, y की 1 से करेंगे y और 1 की 1 से करेंगे 1। ठीक है, x + 1 बराबर y - 1, y इधर लाए माइनस का हो जाएगा, x - y बराबर -1 और ये भी -1, x - y बराबर -2। समीकरण 1। द्वितीय शर्त से क्या कह रहे हैं,
यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब अंश में कुछ नहीं कर रहे हैं, अंश बटे हर ये हमारा अंश में कुछ नहीं कर रहे, हर में 1 जोड़ रहे हैं तो ये 1/2 हो जाती है। फिर भी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो गया, 2x बराबर y + 1, y इधर लेकर के आओ तो 2x - y बराबर 1, ये समीकरण 2। और समीकरण 1 क्या थी हमारी, समीकरण 1 थी x - y बराबर -2, ये लिख लिया हमने। अब देखो दोनों समान चिन्ह हैं, ये भी माइनस का y, ये भी माइनस का y, तो ये घटाने पर घटेंगे और घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस, y से y अब हुआ कैंसिल। 2x में से जब 1x कम करेंगे तो x और प्लस का 2 और प्लस का 1 प्लस के 3, ठीक है, x का मान निकल आया। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख लो या 2 में, हमने 1 में रखा है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है हमारी, x - y बराबर -2, x का मान 3 - y बराबर -2, 3 इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा तो -y बराबर -2 - 3, -y बराबर -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 5, x का मान 3, y का मान 5, अतः भिन्न हमारी क्या थी, x/y, तो ये हो गई हमारी 3/5, यानी x का मान रख दिया और y का मान रख दिया। ठीक, इसे चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हो, लेकिन ऊपर सवाल में हमें दे रखा है कि अगर उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से, इस वजह से हमने विलोपन विधि से हल किया। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो इस तरह का सवाल भी पीछे कर चुके हैं 3.3 में, अगर नहीं देखी हो 3.3 की वीडियो तो वो देख लें। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये तो निकालना है हमें, नूरी की आयु कितनी है और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, चलो मानते हैं। माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष और माना सोनू की आयु बराबर y वर्ष। पहले बात कर रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले की, तो पहले हम 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु निकाल लें। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, जितनी है उससे 5 कम, यानी 5 घटाएंगे फिर इसमें से, यानी x - के 5 वर्ष। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, अभी y है तो 5 वर्ष पहले उसकी होगी y - के 5 वर्ष। ठीक है, प्रथम शर्त से क्या कह रहे थे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है हमारी x - के 5, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु y - के 5, तो नूरी की आयु 3 गुनी थी, किससे, सोनू की आयु से, तो बराबर करने के लिए सोनू की आयु को हमने 3 से कर दिया गुणा। ठीक है, बस x - के 5 बराबर 3y - के 15, x - के 3y इधर ले आए हम, बराबर -15 और ये प्लस के 5, x - 3y बराबर -10, समीकरण 1। ठीक है, आई समझ में पहली समीकरण। अब बात कर रहे हैं आगे 10 वर्ष पश्चात की, तो 10 वर्ष पश्चात में, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, जब अभी x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद हो जाएगी x + 10 वर्ष, और सोनू की आयु हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात y + के 10 वर्ष। ठीक है, द्वितीय शर्त से क्या कह रहे हैं, द्वितीय शर्त से कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हमारी x + 10, सोनू की आयु यानी y + 10 की 2 गुनी हो जाएगी। अब नूरी की 2 गुनी हो जाएगी ना, तो बराबर करने के लिए सोनू को 2 गुनी करो। ठीक है, बराबर करते हैं ना हमेशा, जब नूरी की 2 गुनी हो जाएगी तो बराबर करने के लिए हमने सोनू की आयु को 2 से कर दी गुणा। ठीक, फिर करो, आप सॉल्व करो इसे, x + 10 बराबर 2y + 20, x - के 2y बराबर 20 - के 10, x - 2y बराबर 10, समीकरण 2। और समीकरण 1 है हमारी x - के 3y बराबर -10। देखो ये x थे लेकिन समान चिन्ह थे, तो हमने इन्हें घटा दिया। दोनों समीकरणों को घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस हो गया, क्योंकि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल। ये 3y हैं प्लस के और 2y हैं माइनस के, तो y बचा, और प्लस के 10 ये प्लस के 20 हो गए, तो y का मान कितना आ गया 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक है क्या, x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस के 3 y का मान 20 बराबर -10, x माइनस के 20 दिया 60 बराबर -10, माइनस का 60 उधर जा कर के प्लस का 60 हुआ, और जब 60 में से 10 कम करेंगे तो 50, x का मान 50 और y का मान 20। x हमने क्या माना था, x माना था नूरी की आयु, तो नूरी की आयु बराबर x बराबर 50 वर्ष, और सोनू की आयु हमने मानी थी 22, तो सोनू की आयु 22 बराबर 20 वर्ष। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड, ध्यान से देखेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, 2 अंकों की कोई संख्या है, 2 अंकों की संख्या होती है हमारी 10 से लेकर के 99 तक, अंकों का योग 9 है, यानी ये इकाई का अंक और दहाई का अंक का योग, वो कह रहे हैं 9 है, यानी 18 हो सकती है और 81 हो सकती है, 36 हो सकती है, 63 हो सकती है, 72 हो सकती है, 27 हो सकती है। देखो दोनों के 9 आ रहे हैं ना, योग अंकों का योग, तो इसी तरह से योग कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो जब कोई भी संख्या, जब 2 अंकों की संख्या कोई भी होती है हमारी, तो उसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। ठीक है, अगर हमें अंक पता हो, जैसे दहाई का अंक हमारा 2 और इकाई का अंक 7, तो संख्या कैसे बनाएंगे, दहाई के अंक को हम करते हैं 10 से गुणा और उसमें इकाई का अंक जोड़ते हैं, तभी संख्या बनती है। अगर हमें 45 बनाना है तो 4 को 10 से गुणा करेंगे, 4 दहाई 40, यानी दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे और उसमें इकाई का अंक 5 जोड़ेंगे, तभी तो बनेगी। ठीक है, तो देखो एक इकाई का अंक और एक दहाई का, तो माना इकाई का अंक बराबर x मान लिया हमने और दहाई का अंक हमने मान लिया y, तब हमारी संख्या क्या बनेगी, दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं, उसमें इकाई का अंक जोड़ते हैं। ठीक है, ये बताया यहाँ पे मैंने, तो ये हो गया 10y प्लस x। प्रथम शर्त से क्या है, अंकों का योग 9 है, एक इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है y, x प्लस y बराबर 9। ठीक है, अंकों का योग 9 हो गया। अब फिर बात करते हैं द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से क्या कह रहे हैं, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या तो हमारी ये है, तो संख्या का 9 गुना, 9 से गुणा कर दी हमने, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटने का मतलब इकाई की जगह दहाई का अंक कर दें और दहाई की जगह इकाई का अंक, यानी अगर हमारा 45 है तो इसे 54 कर दें, ये इधर और ये इधर। ऐसे ही फिर इकाई के अंक की जगह यानी y की जगह x कर दें और x की जगह y कर दें। तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो इसका 2 गुना इसका 9 गुना बराबर हो गए। सही है, कराओ जरा सॉल्व। 9 दहाई 90y प्लस के 9x बराबर 2 दहाई 20x प्लस के 2y, इधर लेकर के आओ 90y प्लस 9x माइनस के 2x हो गए, माइनस 2y बराबर 0। भाई 9x हैं हमारे प्लस के 20x हैं, माइनस के 9 में से 20 कम करेंगे माइनस के 11x बचेंगे ना, प्लस 90y हमारे प्लस के 2y हमारे माइनस के तो 88y बराबर 0, माइनस का 11 ले लो कॉमन, यहाँ से x बचा और 11 अट्ठे 88 यानी 8y बराबर 0, तो x माइनस 8y बराबर हो गया 0 बटे माइनस के 11, और 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो वो 0 आता है, तो x माइनस 8y बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण 2, और x प्लस y बराबर 9, ये थी हमारी समीकरण 1। ठीक है, देखो x बराबर है दोनों में, लेकिन चिन्ह यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस प्लस था ना, तो हमने क्या किया, घटाने पर ये भी प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस, x से x कैंसिल, 8y माइनस के और माइनस का y ये हो गया, तो माइनस के 9y बराबर माइनस के 9, तो y बराबर माइनस के 9 बटे माइनस 9 और ये कैंसिल, y बराबर 1। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख दो, x प्लस y बराबर 9 में x प्लस y का मान 1 बराबर 9, तो x बराबर हो गया 9 माइनस 1, x बराबर 8। अतः संख्या क्या हो गई, 10 गुणा y प्लस x, तो 10 गुणा y का मान 1 प्लस x का मान 8,
10 एकम 10 और 8 18, तो संख्या आ गई हमारी 18। ठीक है, समझ में आया। फोर्थ क्वेश्चन इसका, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी हमें 50 रुपये के नोटों की संख्या निकालनी है और 100 रुपये के नोटों की संख्या निकालनी है कि उसके पास 50 रुपये के नोट कितने हैं और 100 रुपये के नोट कितने हैं। ठीक है, तो देखो यही मान लो, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, तो 50 रुपये के नोट उसने निकाले टोटल 2000 रुपये। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या जितनी होगी और 100 रुपये के नोटों की संख्या जितनी होगी, वो टोटल कुल रकम तो 2000 रुपये ही होगी, क्योंकि 2000 रुपये निकाले थे उसने। तो माना 50 रुपये के नोट x थे, तो 50 की x से गुणा कराई। 100 रुपये के नोट y थे, 100 की y से गुणा कराई, बराबर 2000 रुपये। ठीक है, क्योंकि टोटल थे हमारे 2000। 50 रुपये के नोट हमने x माने हैं और 100 रुपये के नोट हमने y माने हैं। ठीक है, ठीक है, तो 50x प्लस 100y बराबर 2000। 50 कॉमन ले लिया हमने, x प्लस के 50 दूनी 100, 2y बराबर 2000। 50 बटे में जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 5 चौक 20 और 0, x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, अब उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए द्वितीय शर्त से है ये। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितनी होगी, 25। तो द्वितीय शर्त से x प्लस y बराबर 25। समीकरण 2 हो गई है। पहली समीकरण क्या थी, x प्लस 2y बराबर 40, ये पहली समीकरण है। ठीक है, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, एक्स एक्स कैंसिल हुआ। 1y में से जब 2y कम करेंगे माइनस y, और 25 में से 40 कम करेंगे -15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 15। सही है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में y का मान x प्लस के 2, y का मान 15 बराबर 40, x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 40, इधर 30 माइनस के हो जाएंगे आकर के, तो 40 में से 30 कम करेंगे 10। ठीक है, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने x मानी थी और वो आ गई 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने y मानी थी, वो आ गई 15। तो 50 रुपये के जब 10 नोट है तो 50 गुणा 10, ठीक है, प्लस 100 रुपये के 15 नोट है तो 100 गुणा 15, तो कितने हो गए देखो, 500 ये हो गए और 1500 ये हो गए, टोटल हो गए नहीं हो गए 2000। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फिफ्थ पार्ट देखो इसका। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम 3 दिनों तक का तो नियत किराया है, उसके बाद में हम जितने दिन भी बुक रखते हैं उसका पर डे के हिसाब से किराया अलग लगेगा। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, क्योंकि जो नियत किराया है वो प्रथम 3 दिनों का ही है। माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 22 रुपये। ठीक है, प्रथम शर्त से सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए, 27 रुपये। ठीक है, तो उसमें नियत किराया, तो 3 दिन का किराया तो आ गया फिक्स वाले में, एक्स्ट्रा कितने दिन का गया होगा, फिर 4 दिन का गया होगा ना। ठीक है, क्योंकि 3 दिन का किराया तो ये आ गया, प्रथम 3 दिनों का किराया तो ये ले लिया हमने, तो टोटल रखा उसने 7 दिन तक वो पुस्तक, तो 4 दिन का बचा। तो जो अतिरिक्त किराया लगा होगा वो 4 दिन का ही तो लगा होगा ना उसको, तो x प्लस 4y बराबर 27। और द्वितीय शर्त से क्या कह रहे हैं, सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, तो नियत किराया 3 दिन का तो इसमें आ गया, अतिरिक्त कितने दिन का लगा होगा,
2 दिन का, क्योंकि कुल 5 दिन रखी थी उसने बुक। तो x + 2y बराबर 21, ये दूसरी समीकरण। पहली x + 4y बराबर 27। तो ये देखो x है, समान है, लेकिन चिन्ह भी समान है। तो हमने क्या किया, घटाने पर माइनस माइनस माइनस। 2y में से 4y कम करेंगे, -2y बराबर 21 में से 27 कम करेंगे, -6। तो y बराबर -6 बटे -2, माइनस से माइनस 2 तिया 6। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो x + के 4 × 3 बराबर 27, x + 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस के 12, तो x बराबर 15, x का मान 15 और y का मान 3। तो x हमने क्या माना था, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपये बराबर 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने माना था 22, और वो आ गया हमारा 3 रुपये। ठीक है, एक्सरसाइज समझ में आई, अच्छे से आई होगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें और आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए।